हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और हिंदी ए का है ये सैंपल पेपर। आप कोड भी यहाँ पर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका टाइम है वो आपको पता है 3 आवर्स का, यानी 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा एंड 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है, ये बात आपको पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये कुछ सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, क, ख, ग और घ। खंड क में कुल 2 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। खंड ख में कुल 4 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड ग में कुल 5 प्रश्न है जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। खंड घ में कुल 4 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। ठीक है, तो ये हमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए थे, इनको हमने पढ़ लिया है। ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, उनको भी आप एक बार पढ़ लेना सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमारा है खंड क जो कि अपठित बोध है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले ये जो हमें गद्यांश दिया गया है इसको हमें केयरफुली रीड करना है। देखो, आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहां हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफी लोकप्रिय है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है क्योंकि इसकी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते हैं। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। भारत ने मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं ताकि वर्ष 2030 के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र को विश्वास है कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का लक्ष्य चाय के स्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना और भूख और गरीबी से लड़ने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादकों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका शामिल है, जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका शामिल है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एशिया, अफ्रीका एंड दक्षिण अमेरिका जो है ये तो कॉन्टिनेंट हो गए, यानी कि जो चाय के प्रमुख उत्पादक जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो एशिया, अफ्रीका एंड दक्षिण अमेरिका है। और कौन कौन से देश हैं? तो चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका है। विश्व के कुल चाय उत्पादन में इन देशों की हिस्सेदारी 75% है। भारत विश्व में चाय उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में लगभग 13,000 चाय बागान है जो 60 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, इसलिए भारत जैसे देश में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। चाय की चुनाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती है जिनसे कोमल पत्तियां नष्ट ना हो। अपनी कोमल अंगुलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूर द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती है। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए
श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप में हो या बारिश में। वे आमतौर पर उस हिस्से तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं जहां वे चाय की पत्तियां चुनते हैं। तो ये पूरा हमने जो गद्यांश है इसको अच्छे से रीड कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुका है, तो अब आप हर एक सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs एंड सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको सैम्पल पेपर की नीड है तो आप ये जो सैम्पल पेपर है इसको परचेज कर सकते हो। ये ओसवाल पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर है। यहाँ पर ये मैथ्स का है। इसके अलावा जिस भी सब्जेक्ट का आपको नीड है उस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर आपको मिल जाएगा। इस सैम्पल पेपर की बुक में आपको टोटल 10 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं विद सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड लास्ट ईयर का जो पेपर है ना, वो भी इस बुक में आपको करा रखा है, ठीक है, सॉल्व करा रखा है। इसमें आपको 6 सैंपल पेपर सॉल्व एंड 4 सैंपल पेपर्स अनसॉल्व भी दिए गए हैं। अगर आपको अनसॉल्व सैंपल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर देखो QR कोड भी दे रखा है, इसको स्कैन करके उन सभी अनसॉल्व सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो एंड सैंपल पेपर की ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। अब एक बार जो इसके क्वेश्चंस है उनको हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन में हमसे बोला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में। कारण में बोला है कि विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझाना, ये भी सही है। और जो ये कारण है ये कथन की सही व्याख्या है, इसीलिए इस थर्ड ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफी लोकप्रिय है क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सौंधी खुशबू होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा लाजवाब स्वाद होता है, ये भी सही है। बहुत महंगी होती है, ये हमारा सही नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी गद्यांश में नहीं लिखा गया था। एंड आसानी से उपलब्ध है, ये भी सही नहीं है, कहीं कहीं पर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है कुल्हड़ वाली चाय। तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकेंड ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखो हमें मिलान करना है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अभी हमने पढ़ा था गद्यांश में, कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। इसके बाद भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो भारत में कौन सा है सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य? असम है। एंड विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश, तो वो भारत है, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से और थर्ड का फर्स्ट से हमने मिलाया है। तो ऐसा हमें फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर इस तरह से हमारा हो जाएगा कि लाखों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हैं। चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। देखो इसका आंसर इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बोला है चाय एक श्रम आधारित उद्योग है, कैसे? तो ये हमें बताना है कि चाय एक श्रम आधारित उद्योग कैसे है। तो इसका आंसर देखो इस तरह से हम लिखेंगे कि चाय उद्योग में अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। सावधानी से चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती है। श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये हमने इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी के आंसर हमने कर लिया। इसके बाद हमारा है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें काव्यांश दिया गया है एंड काव्यांश को सबसे पहले ये देखो, ये पूरा काव्यांश है, इसको हमें पढ़ना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन टोटल 7 मार्क्स का है, ठीक है। एंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो भी 7 मार्क्स का ही था टोटल। इसमें लास्ट के ये जो दोनों क्वेश्चन थे, फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों 2-2 नंबर के थे। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन 1-1 नंबर का था, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इसमें देखो यहां पर सबसे पहले इस काव्यांश को ध्यान से हमें पढ़ना है एंड इसके आधार पर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर अंशक वह लूट रहा, देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरद कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चीर गुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर मैं पर इसे मानता आया हूं। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। ठीक है, तो ये हमारा काव्यांश है। अब इस काव्यांश पर आधारित पहला क्वेश्चन देखो, इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है। तो इस काव्यांश में जो श्री कृष्ण है ना वो कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा कृष्ण कर्ण की, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या कहा है कि पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था, एक तो ये सही है। इसके अलावा पांडव सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी काव्यांश में नहीं कहा गया है। समर क्षेत्र में केवल उसके बाण दिखाई दे रहे थे, ये भी सही है। एंड समर क्षेत्र में केवल उसकी हुंकार सुनाई दे रही थी, ये भी सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये रहा हमारा फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखो कथन और कारण है। कथन में है कि कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई, बिल्कुल सही है। एंड कारण है कि कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था, ये भी सही है। और ये कारण कथन की सही व्याख्या है, इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गुड़ वचन बताया। तो कौन सा गुड़ वचन बताया था, देखो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि यहां पर हमारा आंसर ये हो जाएगा, श्री कृष्ण ने बताया कि वह दोनों की वीरता को जानते हैं, परंतु मन ही मन वह कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद इसी में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे। तो क्या सोच रहे थे, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर भी काव्यांश में ही मिलेगा आपको। कृष्ण सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके। तो ये सोच रहे थे श्री कृष्ण कर्ण के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 5th पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है खंड ख, इसमें व्याकरण के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, इसको सरल वाक्य में बदलने के लिए बोला गया है। तो ये जो हमारा वाक्य है ना, इसको सरल वाक्य में हम कैसे बदलेंगे, देखो सरल वाक्य में बदलना है तो ये हो जाएगा, हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। देखो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए बोला गया है। ये जो वाक्य है ना यहाँ पर, ये हमारा मिश्र वाक्य है, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, ये हमारा कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब जाड़ा आता ये है तो हम लिखेंगे जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ओढ़े रहते। ठीक है, जाड़ा आता ये तो हमारा एक वाक्य हो गया। इसके बाद
आगे हम लिख देंगे और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ओढ़े रहते हैं। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ओढ़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, रीड नरकट से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो इसमें ना बोला गया है कि आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखिए। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखने को बोला है। तो सबसे पहले इस वाक्य में हमारा आश्रित उपवाक्य क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, और भेद कौन सा होगा, इसमें हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। ये तो हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य। अब इसका भेद क्या हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद इसी में फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई, मिश्र वाक्य में बदलने को बोला है। ये जो है ये हमारा कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुंद गई। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुंद गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसी में फिफ्थ क्वेश्चन। हालांकि हमें कोई 4 करने थे, मैं आपको 5 ही करा रहा हूं। ये रहा 5वां। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। तो इसमें बताना है कि रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखना है। देखो, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, यहां पर और आ गया उसी की थापों पर सोती है, तो इसीलिए ये हमारा कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, 4 के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, कर्म वाच्य में बदलना है। तो ये जो है हमारा ना, ये कर्तृवाच्य है। देखो, वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, कौन सा वाच्य है, इसमें कर्तृवाच्य है। इसको हमें बदल देना है कर्म वाच्य में। तो कैसे बदलेंगे, यहां पर वह जो है ये हो जाएगा उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखो ये रहा, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन। नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। तो ये हमारा कौन सा है, ये कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये रहा हमारा, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं। इसमें हमारा क्या करना है कि भाववाच्य में बदलना है। अब देखो ये तो कर्तृवाच्य है, ठीक है, ये जो वाक्य है ये हमारा कर्तृवाच्य है, तो इसको हमें भाववाच्य में बदल देना है। कर्मवाच्य में तो बदलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका कि बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका भाववाच्य। ये रहा हमारा, बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमें बोला है कि स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की, वाच्य पहचानकर भेद बताना है। देखो, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की, इसमें क्या आ रहा है हमारा, इसमें हमारा यहाँ पर ने आ गया ना, तो इसीलिए ये क्या है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य। मैं एक बार इसको क्लियर लिख देता हूं, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर कर्तृवाच्य। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। कर्म की प्रधानता वाले में, कर्म, ये तो जाहिर सी बात है कि कर्म वाच्य होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कर्म वाच्य। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 4 के आंसर करने के लिए बोला गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 से आप मार्क कर लेना, यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना, जिससे मुझे आइडिया मिल जाए, मुझे पता चल जाए कि आपको वाकई में एक्चुअल में आगे का जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, और चैनल को आपने अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो पार्ट 2 वाला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।